10,000 रुपया का फाइन का प्रावधान है। अगर ये कानून अगर वाकई में लागू हो जाता है तो हमारे जितने भी ई रिक्शा चालक संघ के जो लोग हैं और जो ई रिक्शा चलाते हैं, जो भाड़ा के गाड़ी लेकर चलाते हैं, जो कितना लोग हैं कि अपना घर का गहना गिरवी रख करके लोन पे गाड़ी खरीद करके चला रहे हैं, उनका रोज़गार पर आफत आ जाएगा। रोज़गार पर आफत आ जाएगा, परिवार चलाने में आफत आ जाएगा। दूसरी बात कि अगर गलती से भी अगर किसी दूसरे रूट नंबर में अगर चला जाता है तो उसके ऊपर 10,000 का फ़ाइन है। तो ये कानून सही नहीं है। ये कानून को सरकार को इस पर फिर से विचार करना चाहिए। हाँ, पैसेंजर मान के लिए जगह मेरे पास स्टेशन आते हैं, जगह नहीं है, कहाँ पर उतारेंगे, कहाँ पर बैठाएंगे। मान के चलिए आगे बढ़ते हैं तो प्रशासन डंडा से मारती है। नमस्कार, मैं अन्नू, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। तो देखिए, ये ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा को लेके आपको बता दें कि 9 तारीख को ये लोग अपनी 1 दिवसीय को लेके हड़ताल पर रहेंगे। तो आपको बता दें कि राज्य सरकार का जो फैसला है, जिसको लेके क्या कुछ इनकी मांगे हैं, जो कि इस चीज़ पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ मुख्य सचिव हैं, उनसे बात करते हैं। आखिर ये लोग जो हड़ताल करने जा रहे हैं 9 तारीख की, इनकी क्या मांगे हैं राज्य सरकार से। सर, क्या कुछ कहिएगा जिस तरह से आप लोग 9 तारीख को ये 1 दिवसीय को लेकर हड़ताल पर बैठ रहे हैं। देखिए, 1 दिवसीय के हड़ताल पर जो हम लोग जा रहे हैं, उस पर जो सरकार ये लोग जो कानून जो बनाए हैं, ये शोषण वाला कानून है। पहले से ही शोषण किया जा रहा है कि ई रिक्शा जाम लगता है, बहुत सा समस्या है, सरकार उसको व्यवस्था नहीं दे रही है और इसको एक नया कानून के तहत, तुगलकी फरमान के तहत जो है, इसको बांधने का कोशिश कर रही है। अब बताइए, पटना कोई बहुत घना आबादी शहर है, सरकार धड़ल्ले से गाड़ी बेचना तो चालू कर रही है और कह रही है कि जाम लग रहा है। उसके लेकर के आप रूट को 4 जोन में डिवाइड कर दिए। अब बताइए कि 4 जोन में बांट देने से अगर आप रूट संख्या अगर आप निर्धारित कर देते हैं और उसके बाद से आप 10,000 रुपया का फ़ाइन का प्रावधान कर दिए हैं, तो 10,000 फ़ाइन का प्रावधान जो 500-400 रुपया कमाने वाला ई रिक्शा जो चालक है, वो किसी इमरजेंसी में अगर ये कानून अगर लागू हो जाता है तो किसी कारणवश अगर इमरजेंसी में अगर उसको किसी दूसरे रूट में अगर जाना पड़े, अगर वो जा रहा है तो ऑन स्पॉट तो प्रशासन कहेगा कि पहले हमको प्रमाण दिखाओ कि तुम जा रहे हो। क्या ऐसा संभव है कि ऑन स्पॉट किसी को भी प्रमाण दिया जा सके? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये कानून जो बनाया गया है, ये सरासर मजदूर को खून चूसने का है। आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर बिहार सरकार के बजाय आप लोग राज्य सरकार के पास तक ये बात पहुँचा रहे हैं। बिहार सरकार से इस मामले को लेकर आप लोग क्यों नहीं बात की है? बिहार सरकार को हम लोगों ने आपत्ति सुझाव हम लोग सबसे दिए, सारे विभाग में हम लोग ने दिया और इस फैसले को कैबिनेट से माननीय श्री मुख्यमंत्री जी पास किए हैं और उनको इस पर पुनर्विचार करना चाहिए कि ये कानून लाने से 10,000 रुपया का फ़ाइन का प्रावधान है। अगर ये कानून अगर वाकई में लागू हो जाता है तो हमारे जितने भी ई रिक्शा चालक संघ के जो लोग हैं और जो ई रिक्शा चलाते हैं, जो भाड़ा के गाड़ी लेकर चलाते हैं, जो कितना लोग हैं कि अपना घर का गहना गिरवी रख करके लोन पे गाड़ी खरीद करके चला रहे हैं, उनका रोज़गार पर आफत आ जाएगा। रोज़गार पर आफत आ जाएगा, परिवार चलाने में आफत आ जाएगा। दूसरी बात कि अगर गलती से भी अगर किसी दूसरे रूट नंबर में अगर चला जाता है तो उसके ऊपर 10,000 का फ़ाइन है। तो ये कानून सही नहीं है। ये कानून को सरकार को इस पर फिर से विचार करना चाहिए और उसके बाद से पटना में जाम का स्थिति ना बने, इसलिए सरकार को ये सोचना चाहिए कि सबसे पहले अपना पटना शहरी क्षेत्र में कमर्शियल वाहन का रजिस्ट्रेशन बंद होना चाहिए, तो ही जाम से निजात मिलेगी। 9 तारीख जो आप लोग ये हड़ताल पर बैठिएगा तो जिसको लेके आम जनता को भी तो दिक्कत होगी। हम लोग उस दिन हड़ताल पे बैठ रहे हैं तो हम लोगों को भी तकलीफ़ है। रह गया बात आम जनता की तकलीफ़, तो उस दिन हम लोग अगर हड़ताल पर भी है तो हम लोग इमरजेंसी सेवा छोड़ करके ही हम लोग हड़ताल पे जाते हैं। चूँकि सबका ही इमरजेंसी, आज मेरे साथ इमरजेंसी है तो ही हम आए हुए, मेरे रोजी रोटी का इमरजेंसी लगा हुआ है तो ही हम मतलब कि हड़ताल पे जा रहे हैं। तो उसी तरह से लोग का भी जो इमरजेंसी है उसका ध्यान में रखते हुए जो है हम लोग ये जो 4 जोन के लेके बात करें, अगर सरकार ये वापस नहीं ले रही तो फिर आप लोग क्या कीजिएगा? अगर सरकार इस फैसला को वापस नहीं लेती है, पटना में शहर में ऑटो या फिर ई रिक्शा का पटना में एक भी स्टैंड कहीं नहीं है।
जो स्टैंड होना चाहिए, जो कि पटना में लमसम 14 से 15 हज़ार ई रिक्शा चल रही है, जो कि उसका कहीं भी स्टैंड नहीं है, जिसके कारण से उसको गोलंबर पर या फिर कहीं भी जगह साइड में मिलता है, वो अपना रोक करके सवारी उठाता है। अगर मान के चलिए वो गाड़ी लिया, अगर कहीं गाड़ी रोकेगा नहीं तो सवारी लेगा कैसे, सवाल तो है। तो इसीलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी पहले व्यवस्था की जाए, स्टैंड की व्यवस्था की जाए, और हमारे यातायात को सुंदर बनाने के लिए जो रोड में जाम का जो अब पूरे शहर में कहीं भी चले जाइए आपको 10 मिनट का रास्ता जो है कि 1 घंटा में तय करना पड़ेगा। जो सबसे बड़ा कारण है रजिस्ट्रेशन, ई रिक्शा हो या फिर ऑटो रिक्शा हो, इसको पटना शहरी क्षेत्र में या फिर बिहार के तमाम ये जो कानून लागू होने का ये तो पूरे बिहार में लागू होगा ना। तो इसलिए इस कानून को लागू करने से पहले सरकार को ये करना चाहिए कि शहरी क्षेत्र में कमर्शियल वाहन का या फिर ऑटो हो या फिर ई रिक्शा हो, उसका रजिस्ट्रेशन तुरंत तत्काल इनको बंद करना चाहिए। उसके बाद ही कोई अगर निर्णय ले, कोई रास्ता निकाले तो निकलेगा। और सबसे पहले कि स्टैंड की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, या फिर ई रिक्शा का हो या फिर ऑटो रिक्शा का हो, बस। और ये कानून सरकार को पूरी तरह से वापस लेना होगा, क्योंकि ये कानून गरीबों के हित के लिए नहीं है, उसके गर्दन पे तलवार चलाने योग्य ये कानून है। इसलिए इस कानून का हम कड़ा विरोध करते हैं और इसी के साथ अपना बात को ख़त्म करते हैं। आप क्या कहिएगा, आप लोग जो 9 जून को ऑटो हड़ताल, ई रिक्शा जो है आप लोग हड़ताल पर बैठ रहे हैं, राज्य सरकार तक पहुंच रहे हैं, अगर आप लोग जो हड़ताल है आम जनता को कितनी परेशानी होगी? देखिए, हम जनता लोग से माफ़ी मांगेंगे और जिनको इमरजेंसी सेवा उन लोगों को गाड़ी दिया जाएगा, सुरक्षित पहुंचाया जाएगा जगह पर। और हम चाहेंगे कि हर जगह का प्रशासन जहाँ मिलता है ई रिक्शा ऑटो जाम लगा दे रहा। अरे ई रिक्शा ऑटो जाम काहे लगाता है? जब उसको स्टैंड मिल जाएगा, सवारी आराम से बैठाएंगे, आराम से उतारेंगे। तो आप लोग भी तो बीच ही में लग जाते हैं ना, बीच रोड पे आप लोग ई रिक्शा लगाते हैं। जगह कहाँ, पैसेंजर मान के लिए जगह, मेरे पास स्टेशन आते हैं, जगह नहीं है, कहाँ पर उतारेंगे, कहाँ पर बैठाएंगे? मान के चलिए आगे बढ़ते हैं तो प्रशासन डंडा से मारती है, उधर रोकते हैं तो प्रशासन डंडा, तो जल्दी में हम लोग उतारते हैं और वहाँ से हम लोग चले जाते हैं। फिर आगे पैसेंजर लेने के लिए आगे जाके रुकते हैं तो उसमें कहता है जाम लग गया, ही लग गया। तो जाम लगने का कारण है कि हम लोग का स्टैंड नहीं है, हम लोग से स्टैंड दिया जाए। और हम लोग यही चाहेंगे कि जहाँ तहाँ रोकने का व्यवस्था न किया जाए। बिहार सरकार आपको क्या बोले? बिहार सरकार से हम लोग हर जगह लिखित करके दिए हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई है। तो क्या रिप्लाई आया? रिप्लाई कुछ भी नहीं। सरकार से हम लोग हर जगह लिखित करके दिए हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई है। तो क्या रिप्लाई आया? रिप्लाई कुछ भी नहीं सुन रहे हैं और यही हम कोई रिस्पॉन्स नहीं है। हम लोग के पीछे कोई नहीं जानता, वो कहता है रोड पर ही रहो, रोड पर ही रह रहे हैं। तो अगर 4 जून के जो अगर सरकार वापस नहीं लेगी तो आप लोग क्या एक्शन होगा? निश्चित काल के लिए हम लोग हड़ताल करेंगे और रोड पर आएंगे। ऑटो स्पोर्ट ये जो सब सुविधाएं जो सभी ड्राइवर को एकता करेंगे कि बंदी का ऐलान किया जाएगा निश्चित काल के लिए। चलिए, जैसे कि अभी आपने सुना कि ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा को लेके इनकी जो स्टैंड है, सरकार इनकी स्टैंड के लिए सबसे पहले इनकी जो मांग है, इनकी स्टैंड दिया जाए कि जहां अपनी स्टैंड ये लगा सके और जो कस्टमर है और या आम पब्लिक को रिसीव कर सके। क्योंकि इनकी जो है जिसको लेके प्रशासन भी इनको डंडे से मारती है, जो कि परेशानी को सामना करना पड़ता है। वहीं बात करें जिस तरह से लेटर लेके नीतीश कुमार तक पर बिहार सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। उसके बाद इन्होंने 9 तारीख को इन्होंने निर्णय लिया है कि पूरी तरह से हम लोग पूरे बिहार में ऑटो रिक्शा को लेकर हड़ताल पर बैठेंगे। वहीं पर आम जनता को कितनी परेशानी होगी, जो राज्य सरकार है 4 जून के वापस ले जल्द से जल्द, नहीं तो इससे भी बड़ा हम लोग हड़ताल के लिए तैयारी कर रहे हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।